मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर जहानाबाद फ्रॉम सृजन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस। समझना है पहले टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम आपको बताए थे डबल सन टेंस और बिफोर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे के पहले या से पहले। तो देखिए यहाँ बिफोर का मतलब के पहले या से पहले तब होगा है ना जब इसका प्रयोग डबल सेंटेंस में होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाए या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे देखो यहाँ समझने के लिए हम बता दे रहे हैं, जैसे मुझे स्टेशन पहुँचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मुझे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। उसे एक पत्र लिखने के पहले हम लोग समस्या समाधान कर चुके थे। कर चुकेंगे, हम लोग समस्या समाधान कर चुकेंगे। ये आपको हम समझने के लिए बता दे रहे हैं। तो बिफोर का मतलब के पहले या से पहले तब होगा जब उसका प्रयोग डबल सेंटेंस में होगा। डबल सेंटेंस में होगा, दो वाक्य में, चाहे वो वाक्य रहे पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस। तो देखो यहाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस है और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस है। चुकेगा लगा हुआ है, चुकी थी लगा हुआ है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बिफोर का मतलब के पहले या से पहले तब होता है जब उसका प्रयोग डबल सेंटेंस में होता है, दो वाक्य में, चाहे वो वाक्य रहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हिंदी में इस तरह से रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि चुका था लगा हुआ है तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और चुकेगा लगा हुआ है यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन इस तरह से टाइम एंड टेंस में क्वेश्चन न रहेगा, ट्रांसलेशन न पूछेगा टाइम एंड टेंस में। ये तो इस तरह से ट्रांसलेशन देगा बनाने के लिए, आप तब फट से ना बना दीजिएगा। इसको आंसर दे दिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसको दे दिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें चुकी थी लगा हुआ है, इसमें चुकेगा लगा हुआ है। लेकिन टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी आता है तो अंग्रेजी में आता है, और बिफोर एक ऐसा शब्द है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी डबल सेंटेंस का पहचानने का शब्द है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी है ना। बिफोर एक ऐसा शब्द है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का शब्द है और पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचानने का शब्द है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बिफोर का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में भी किया जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस के भी डबल सेंटेंस में किया जाता है। तो टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा। तो दिए गए क्वेश्चन से टाइम एंड टेंस के दिए गए क्वेश्चन से हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि दिए गए क्वेश्चन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें, क्योंकि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन इस तरह से हिंदी में तो रहेगा नहीं, जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा। तो देखिए आगे इसको बतलाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहित a lesson before Ganesh solved problem.
अब देखिए डबल सेंटेंस है, डबल सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग होता है बाबू। अब देखिए ऑप्शन में विल हैव कंप्लीटेड, बी हैड कंप्लीटेड, सी completed, D none of these। तो अब देखो यहाँ आप तो कह सकते हैं कि सर बिफोर एक ऐसा शब्द है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और बिफोर का मतलब के पहले तभी होगा जब उसका प्रयोग डबल सेंटेंस में होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का डबल सेंटेंस में हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। लेकिन देखो ये दिए गए क्वेश्चन तो हिंदी में नहीं है कि आप पकड़ लीजिएगा कि चुका था चुकी थी लगा हुआ है, चुकेगा चुकेगी लगा हुआ है, तो हम लोग को मालूम कैसे चलेगा कि ये दिए गए सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, क्योंकि बिफोर एक ऐसा शब्द है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी पहचानने का शब्द है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो देखो अगर वाक में बिफोर लगा है और अंतिम वाला वाक अगर आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है यानी V2 लगा हुआ है ना, पास्ट इंडिफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप, तब शुरू वाले वाक को हम लोग शुरू वाले वाक में प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना। याद रखिएगा बिफोर सेंटेंस सब जब सेंटेंस में दो वाक रहे बिफोर लगा है और अंतिम वाला वाक अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो शुरू वाले वाक में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हैड कंप्लीटेड, है ना। नोट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर 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 वाक्य में बिफोर हो, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा बिफोर जरूर रहेगा लेकिन कौन सेंटेंस रहना चाहिए, डबल सेंटेंस, है ना। कौन सेंटेंस, डबल सेंटेंस, है ना। अगर वाक्य में बिफोर हो और अंतिम वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप, और अंतिम वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, तब पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा, या तब पहले वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो अंग्रेजी में रहेगा, तो अंग्रेजी में क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि अगर डबल सेंटेंस है बिफोर लगा हुआ है तो वहाँ पर समझेंगे कि उसका मतलब के पहले या से पहले होगा, और अंतिम वाला वाक्य अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है यानी अंतिम वाले वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप है, तब शुरू वाले वाक्य में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। इसीलिए लिख दिए हैं, ये आपका टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन का अंग्रेजी में पहचानने का ये कंसेप्ट हो गया कि बिफोर लगा हुआ रहेगा, वाक्य डबल रहेगा और अंतिम वाला वाक्य रहेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो शुरू वाले वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए यहाँ, जैसे दे दिस ला बिफोर श्याम रोट एन एसे माने निबंध लेख। तो आप हमेशा याद रखिएगा
कि बिफोर का मतलब के पहले और से पहले तब होगा जब उसका प्रयोग डबल सेंटेंस में होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। अब देखो यहाँ हैड प्रूव्ड, बी प्रूव्स, सी will have proved, D proved। अभी हम लोग सीखेंगे बिफोर लगा हुआ है, अब अंतिम वाला वाक्य देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है रे बाबू, तब शुरू वाले वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड प्रूव्ड, है ना। जैसे श्याम ए हाउस बिफोर गणेश sang ए भोजपुरी सॉन्ग। अब देखो यहाँ डेकोरेटेड, will have decorated, she had decorated, D none of these। तो देखो यहाँ देखिए बिफोर लगा हुआ है, अंतिम वाला वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो शुरू वाले वाक्य में हम अंतिम वाला वाक्य है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो शुरू वाले वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये ना सी न जी, हैड डेकोरेटेड, है ना, श्याम हैड डेकोरेटेड हाउस बिफोर गणेश sang ए भोजपुरी सॉन्ग। तो आप हमेशा याद रखिएगा, है ना, सबसे आसान ये कंसेप्ट है। टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहता, अंग्रेजी में रहता है। बिफोर का मतलब के पहले और से पहले तब होता है जब उसका प्रयोग डबल सेंटेंस में होता है, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, है ना। ट्रांसलेशन रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे है और पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कैसे है, क्योंकि चुकेगा चुकेगी रहेगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और चुका था, चुकी थी, या था, ही थी लगा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य रहेगा। ये ट्रांसलेशन में इस तरह से अगर रहेगा ट्रांसलेट करने के लिए तो आप ये हिंदी से पकड़ लीजिएगा, हिंदी के पहचानने का तरीका से। और टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन रहेगा और डबल वाक्य रहेगा और बिफोर उसके साथ लगा हुआ रहेगा, है ना, और उसका अर्थ के पहले और से पहले हो रहा है। अगर अंतिम वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तब हम शुरू वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, इसको नोट कीजिए। चलिए देखें यहाँ क्वेश्चन अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ बाबू, जैसे गौरव ऑल क्वेश्चंस before Shyam writes a story, ऑप्शन देखो, had answered, B answers, will have answered, D answered।
अब इसी तरह से मान लिया कि क्वेश्चन आ गया, तो आपको तो लगा कि ओ सर पढ़ाए थे कि बिफोर लगा रहेगा और बाक में डबल सेंटेंस रहेगा, तो उसका अर्थ के पहले या से पहले अगर होता है तो वहाँ पर शुरू वाले बाक में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। अगर उस मेथड से चलिएगा, उस कंसेप्ट से, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, है ना। बिफोर का मतलब के पहले और से पहले तब होगा जब उसका प्रयोग चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में हो, है ना। लेकिन जब बिफोर हो, सेंटेंस में बिफोर लगा हो, डबल बाक हो और उसका अर्थ के पहले और से पहले हो रहा है, अगर अंतिम वाला बाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, याद रखिएगा, अगर अंतिम वाला बाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5, तो देखिए शाम के साथ राइट्स V5 लगा हुआ है, तब ऐसे कंडीशन में शुरू वाले वाक्य में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विल हैव आंसर। और यहीं पर बिफोर आता है, अंतिम वाला वाक्य रहता पास्ट इंडेफिनिट में, तब शुरू वाले वाक्य में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस डबल सेंटेंस हो, सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ हो और उसका अर्थ के पहले और से पहले हो रहा हो और अंतिम वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तब शुरू वाला वाक्य में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। अब तो क्लियर हो गया। आप यहाँ से नोट पॉइंट को, कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर सेंटेंस में बिफोर हो और अंतिम वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यानी सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5, और अंतिम वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तब पहले वाले वाक्य में या शुरू वाले वाक्य में, तब पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट, तब पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सेंटेंस में बिफोर रहेगा, अंतिम वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तब शुरू वाले वाक्य में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यही कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा टाइम एंड टेंस में, टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इस तरह से अंग्रेजी में रहेगा। इसको नोट कीजिए तो बतलाते हैं। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन समझेंगे, मधु on the stage before we sing a devotional song. ऑप्शन में will have danced, B had danced, C dances, D danced। तो देखो बाबू यहाँ बिफोर लगा हुआ है, डबल सेंटेंस है। अब बी अंतिम वाला वाक्य पर गौर कीजिएगा, बी सिंग ए डिवोशनल सॉन्ग, हम लोग एक भक्ति गीत गाते हैं, तो बी सिंग ये अंतिम वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बी के साथ V1 लगता है, देखिए यहाँ सिंग V1 में है। अब अंतिम वाला वाक्य रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो शुरू वाले वाक्य में हम
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो विल हैव डांस्ड हो जाएगा। जैसे जैसे आई, यहाँ समझना है ए पोयम बिफोर सी सोल्व्स प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ आंसर में हैड कंपोज्ड, बी कंपोज्ड, सी shall have composed, कंपोज। तो देखो यहाँ बिफोर लगा हुआ है, डबल वाक है, अंतिम वाला वाक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो शुरू वाले वाक में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ क्या लाएगा, शैल हैव, आंसर हो जाएगा सी। इसको नोट कीजिए। चलो देखो यहाँ और कैसे प्रश्न आ जाएगा। बिहार बोर्ड है, किसी तरह से भी प्रश्न पूछते रहता है, इसलिए अब गौर कीजिएगा, किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो इसी तरह। इसलिए और कैसे प्रश्न आएगा, विभिन्न तरीक़ा से भी प्रश्न आ सकता है और कैसे पूछ सकता है उसके बारे में भी हम बतला दे रहे हैं। अब देखो यहाँ जैसे समझिएगा, इस तरह से भी प्रश्न आ जाएगा रे बाबू। अब गौर कीजिएगा, शैल रीच, हैड रीच्ड, रीच्ड। ईमानदारी पूर्वक सीखना है ना, कि इतना बता दे रहे हैं कि आपको किसी तरह से प्रश्न हो जाए, पूछ दे, आ जाए, परेशानी नहीं हो। अब देखो यहाँ बिफोर का मतलब के पहले और से पहले तभी होता है जब उसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में हो। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो अब देखिए अगर सेंटेंस में बिफोर लगा रहेगा रे बाबू, अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ रहेगा, कंसेप्ट को समझिएगा, अगर सेंटेंस में बिफोर लगा रहे और शुरू वाला वाक्य रहे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तब अंतिम वाले वाक्य में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप तो क्या हो जाएगा, रीच्ड हो जाएगा। रीच तो V1 में है ना, V1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हैड रीच्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। शैल रीच, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये ना फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, ना पास्ट परफेक्ट का, ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हो और शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और वो बिफोर से के पहले और से पहले का अर्थ हो और शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तब अंतिम वाले वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। देखो यहाँ क्रिया के दूसरा रूप है ना। जैसे देखो यहाँ बी हैड written a novel before you a room
ए रूम। देखो यहाँ ऑप्शन में डेकोरेटेड, इस तरह से भी प्रश्न आ जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। विल हैव डेकोरेटेड, विल हैव डेकोरेटेड। सी हैड डेकोरेटेड। सी डी डेकोरेट, डेकोरेट माने सजाना। अब यहाँ सीखेंगे, अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हो, अगर कंसेप्ट को समझिए, अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ हो, डबल सेंटेंस हो और उसका अर्थ के पहले और से पहले हो रहा हो, और अगर शुरू वाला वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, अगर शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है क्रिया के तीसरा रूप, तब अंतिम वाले वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। डबल सेंटेंस हो, सेंटेंस में भी फोर लगा हुआ हो, है ना, शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तब अंतिम वाले वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रिलेटेड ये ना है जी, डेकोरेटेड ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसको नोट कीजिए। चलिए और देखिए कैसे प्रश्न आएगा। अब इतना आपको बता दे रहे हैं, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। अब क्लियर हो गया कि बिफोर का प्रयोग डबल सेंटेंस में कैसे कैसे करना है। अब देखो यहाँ, गोपाल विल हैव रिटेन ए लेटर before श्याम ए सॉन्ग। अब ऑप्शन में हम लोग सीखेंगे हैड संग, बी sang, सी will have sung, डी sings। अब हम लोग ध्यान देंगे, अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हो, इस तरह से भी प्रश्न आ जाएगा। अगर कंसेप्ट को समझिए, अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हो और डबल वाक्य हो, देखिए दो वाक्य है, गोपाल विल हैव रिटेन ए लेटर, दूसरा वाक्य है श्याम सिंग ए सॉन्ग। अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ हो, डबल वाक्य हो, है ना, तो वहाँ पर बिफोर का मतलब के पहले और से पहले होगा। और अगर शुरू वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, तब अंतिम वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सिंग्स हो जाएगा, क्योंकि श्याम नाम है और नाम के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, जैसे समझना पहले, जैसे I shall have completed this work before they a room। अब देखो यहाँ क्लीन, हाइड क्लीन, विल हैव क्लीन,
क्लींस, क्लींस। अब हम लोग सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखो यहाँ सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है और शुरू वाला वाक्य है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तब अंतिम वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट में दे है तो दे के साथ भी वन। ढेर विद्यार्थी के लिए कि वो अंतिम वाला वाक्य सर बोले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तक क्लींस कर देते हैं, तो V5 का प्रयोग दे के साथ V5 का प्रयोग ना होता है, दे के साथ V1 का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हो, डबल वाक्य हो, शुरू वाला वाक्य अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तब अंतिम वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ हो और शुरू वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो तब अंतिम वाले वाक्य में हम लोग है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये कंसेप्ट है टाइम एंड टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन हिंदी में नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं रहेगा, जब रहेगा तो अंग्रेजी में क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार से ही रहेगा। इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए यहाँ समझिएगा, अगर शुरू वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट यानी शैल हैव और विल हैव क्रिया के तीसरा रूप, अगर शुरू वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो और बिफोर दिया रहे तब अंतिम वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी क्वेश्चन में हम समझाएं इस चीज़ को, इसका कंसेप्ट हम लिखा दे रहे हैं। तब अंतिम वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ अगर शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, अब किसी तरह से प्रश्न आ जाए आपको छोड़ना नहीं है। अगर शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि बिफोर का मतलब के पहले और से पहले तभी होगा जब उसका प्रयोग चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में हो या पास्ट परफेक्ट टेंस के डबल सेंटेंस में, डबल सेंटेंस जरूर रहेगा, है ना। अगर शुरू वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और बिफोर दिया रहे तब अंतिम वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब अंतिम वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। ये दोनों कंसेप्ट को याद रखिएगा। बिफोर का मतलब के पहले और से पहले तभी होगा जब डबल सेंटेंस रहे, है ना। डबल सेंटेंस रहे, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य रहे या पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य रहे। आपका नोट पॉइंट और कंसेप्ट बता दिए हैं। अब किसी तरह से टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड या पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो इसको याद रखिएगा, उसी प्रकार से सोल्व कर दीजिएगा। बहुत दिन से आपको बुक पढ़ा रहे थे, इसलिए इधर लगातार 2-4 क्लास बताते हैं आपका ग्रामर। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से है ना बिहार में भी बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए अपने सेहत पर।
है ना, अपने रिस्पॉन्स जिम्मेदारी को समझिए। जीवन अनमोल है ना, दोबारा जीवन मिलता नहीं है, और जितने हम लोग सतर्क से रहेंगे उतने हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सभी लोगों को बतलाइए और सेफ रहने की कोशिश कीजिए, है ना, बिना मतलब बेवजह बाज़ार से भीड़ भाड़ से एकदम दूर रहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।